ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आज का हमें दिन दिखाया, ये बड़ी खुशी की बात है, आनंद की बात है, और ये दिन सबको मुबारक ठहरे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की वो बातें, परमेश्वर जो अपने सामर्थ्य से हमारे लिए करता है और जिसमें उसकी वाणी, उसका कलाम, उसका वचन हमारे जीवन को निहाल करता है। हमारे जीवन को क्या करता है कि वो हमको ऐसे आ, ऐसे स्थान पर, ऐसी पोजीशन पे लेकर के आता है जहाँ पर हम देख पाते हैं। क्या आपको लिए एक बात करना चाहता है, और वो ये करना चाहता है परमेश्वर कि हमें एक द्वार से प्रवेश करके परमेश्वर की उस समीपता तक पहुंचाना चाहता है जो उसने कलाम में कहा है। क्या कहा है कि जो हमारा रिश्ता टूटा हुआ था, उसी रिश्ते को उसने जोड़ करके परमेश्वर से हमें क्या कर दिया, मेल मिलाप, हमारे साथ परमेश्वर के साथ संबंध को और दृढ़ कर दिया। हम देखते हैंगे कि परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 का 1, वो बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 1 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है, वे चोर और डाकू है। मतलब बहुत से लोग हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। हम बहुत से धर्म ग्रंथों को हम सुनते हैं, हमारे इस संसार के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें सभी लोग परमेश्वर के समीप आना चाहते हैं और उस द्वार को वो ढूंढ रहे हैं कि उस द्वार से वो क्या करें, प्रवेश करके परमेश्वर तक पहुंचे। मगर एक बहुत अद्भुत सी बात है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता। भेड़शाला, भेड़शाला का मतलब ये परमेश्वर का वो राज्य, परमेश्वर की वो भेड़ें जिसमें उनको पहुंचना है। मत्ती 7 का 15 बताता है, मत्ती उसका 7 अध्याय उसके 15 में कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। मतलब उनको हम पे पहचानना है, हमें जानना है। हमें ऐसा नहीं होना है कि जो भी प्रभु यीशु के नाम से हमारे सम्मुख आ जाए और हम उसको क्या करें, हम उसे प्रभु का जन, प्रभु का दास मान करके उसको वो सब कुछ उस रीति से सौंप दें, उस तरीके से उसको ले लें, उसको एक्सेप्ट कर लें। हमें ऐसा नहीं करना, हमें परखना है। ठीक है। इब्रानियों की किताब उसका 5 का 4 कहता है, इब्रानियों की किताब उसका 5 का 4, और ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। इस आदर के पद को, आदर मतलब एक ऐसी पोजीशन को जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि इसको कोई अपने आप नहीं लेता जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। तो हारून को महायाजक बनाया परमेश्वर ने, तो वो पद किसने दिया, परमेश्वर ने उसको पद दिया। वैसे ही आज परमेश्वर हमको एक पद देता है। वो पद क्या है, वो पोजीशन क्या है, वो अपने पुत्र यीशु मसीह में हमको एक याजक का, एक ऐसी पदवी की ओर बात करता है जिसमें हम लोग सब क्या बन जाते हैं, उसकी संपत्ति बन जाते हैं। वो याजक कौन हो गए, उसकी संपत्ति हो गए, उसकी निज प्रजा हो गए। तो वो एक पोजीशन दे रहा है। इस संसार के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मगर क्या कहते हैं कि हर कोई इस चीज को नहीं समझ पाता, ना ले पाता है, बल्कि वो सब क्या कर रहे हैंगे, वो
पद को नहीं, क्योंकि पद जो है, ये जो पोजीशन है, ये संसार से नहीं मिलता है। और लोग इस पोजीशन को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? संसार से। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें ठीक नहीं है। परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि हम संसार से नहीं, हमें परमेश्वर के साथ उसके कलाम के अनुसार उसको सुमरण करते हुए उस बात को समझना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता ही है कि हमने जैसा भी पढ़ा कि हारून को जब ये पद मिला तो वो उसको वैसे ही नहीं मिल गया। यिर्मयाह की किताब उसका 23 उसका 32 बताता है। यिर्मयाह उसका 23 अध्याय उसके 32 पद के अंदर वो कहता है, यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे व बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा कर के भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को, वो क्या कर रहे हैं? मेरी प्रजा को, एक सेकंड, वो मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं। उनके भी मैं विरुद्ध हूं और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। जो उसकी प्रजा के लोग हैं, जो उसके अपने लोग हैं, ऐसे लोग जो यहोवा, यहाँ पे कहता है कि यहोवा की ये भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे, परमेश्वर उनको नहीं भेजा है, उनको तैयार नहीं किया है कि तुम जाओ, मगर वो लोग अपने आप से खुद से जा रहे हैं और खुद से जाकर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की ओर से वो कहते हैं कि हमने ये स्वप्न देखा है, हमने इस बात को देखा है, हमने इस बात को परमेश्वर से पाया है, परमेश्वर आपके लिए ये कहता है। और क्या होता है, कई लोग इन बातों से अपने अंदर भ्रमित हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अरे अब हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि इस भाई या इस बहन को परमेश्वर ने हमारे बारे में कुछ बताया है। हमें तो नहीं बताया मगर उसको बताया है। वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का दास है, इसलिए उसको हमारे को बताया कि हमें क्या करना है। ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि हमें पता चले, परमेश्वर किसी और के जरिए हमसे बात करता है, ठीक है ना। तो हमें समझने की जरूरत है कि वाकई में ये जो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। अगर आपका जीवन परमेश्वर में समर्पित है, परमेश्वर के लिए समर्पित है, तो आप कभी भी किसी की भी झूठी शिक्षा में नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको आगाह करेगा, आपको रोकेगा और आपको उस रो की ओर, मतलब उस और लेके जाएगा, उस ट्रैक पे लेके जाएगा जिसमें परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया नजर आएगी। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसके 12 पद में कहता है, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसके 12 पद में, पर ये लोग निर्बुद्धि जो ऐसा करते हैं, ये लोग कैसे हैं, इनके बारे में पत्रस जो परमेश्वर के कलाम से, वचन से, वो ऐसी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसने बहुत कुछ प्रभु यीशु मसीह के साथ रह करके पाया है और इतना कुछ सीख लिया था, इतना जान लिया था कि वो फर्क देख सकता है। क्या फर्क देख सकता है? कि कौन सही और कौन गलत है। यहाँ पे पत्रस एक ऐसी जजमेंट को दे रहा है, एक ऐसी चीज को बता रहा है कि ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य हैं। इतनी सटीक बात बोली है उसने कि ये लोग वैसे लोग नहीं हैं, वो लोग नहीं हैं जिन्हें परमेश्वर ने भेजा है। ये उस बुद्धि के हिसाब से नहीं है, वो उस बुद्धि के अनुसार नहीं है जो परमेश्वर रखता है, परमेश्वर देता है, लोगों को भेजता है, तैयार करता है। क्यों? क्योंकि 3 साल पत्रस ने क्या किया था? यीशु मसीह के साथ अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया उसने, जबकि वो एक शादीशुदा था, फैमिली थी उसकी, मगर उसने 3 साल के लिए क्या किया था? उसने
अपने परिवार से अलग हट करके यीशु मसीह के साथ रहा, उसके साथ वो जिया, उसके साथ चला फिरा, खाया पिया, उसने सब कुछ उस सेवकाई को देखा, उस मिनिस्ट्री को देखा कि यीशु मसीह क्या करता है। तो उसने उन सब बातों को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए यहाँ पर वो पहुंच गया कि जो प्रभु यीशु है वो इन लोगों से फर्क है, और ये जो बातें बोल रहे हैं ये सत्य नहीं है, इसमें झूठ है। इसमें क्या है? इसमें झूठ है, इसमें फरेब है। तो कह रहा है कि पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं की तरह, मतलब पशुओं के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। कितनी बड़ी बात बोल दी उसने कि ये पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इनको कौन पकड़ेगा और नाश कौन करेगा? अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम? ऐसे लोगों को परमेश्वर की दूत, परमेश्वर की ओर से भेजे हुए वो दूत क्या करेंगे? इनको पकड़ेंगे और पकड़ के क्या कर देंगे? इनको नाश कर देंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की महिमा में जो जन हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, ये उनको नुकसान ना पहुंचाने पाए। तो वो क्या करेंगे? इनको पकड़ेंगे, क्योंकि ये उत्पन्न ही इसलिए हुए हैं कि ये नाश हो। तो यानी कि इस दुनिया में, संसार के अंदर हर कोई परमेश्वर के लिए नहीं है, हर कोई नहीं है। यीशु मसीह ने एक बार प्रार्थना की, उस प्रार्थना में बोला कि पिता, मैं इस संसार के लिए दुआ नहीं करता। ये बात बोली, मैं इस संसार के लिए दुआ नहीं करता, मगर मैं उनके लिए दुआ करता हूं जिन्हें तूने मुझे भेजा है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर फर्क आ गया। फर्क क्या हो गया? फर्क ये हो गया कि बुलाए हुए बहुत सारे हैं, बहुत लोगों को बुलाया है, कॉल किया गया है, मगर जो चुने हुए हैं वो फर्क है। तो वो बात जो भीड़ में थे, हम जब शुरुआत में बोला जो भीड़ में थे, तो हमें नहीं पता, मगर जब हमें भीड़ से अलग किया और ऊंचे पर लेके गया, एक पोजीशन पर हमें क्या किया? उसने खड़ा कर दिया, और वहां से जब हमें नीचे दिखाया, उस पोजीशन को दिखाया जिस पोजीशन पर हम पहले थे, तब हमें पता चला अरे हम ऐसे थे, हम इस हालत में थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें चुन लिया गया। हमें इस दृष्टिकोण से, परमेश्वर की दृष्टिकोण से इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि हम आखिरकार परमेश्वर के कलाम को, उसके वचन को हम उसी की रीति के अनुसार समझ रहे हैं या अपनी बुद्धि के द्वारा समझ रहे हैं। और जितने लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं उसके वचन को समझने के लिए, वो संसार में ही हैं, वो चुने नहीं गए हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते जरूर होंगे, मगर परमेश्वर का कलाम यहाँ पे बताता है कि वो लोग उत्पन्न ही इसलिए हुए हैं कि ताकि वो नाश किए जाएं। और उसके बाद कहता है, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं कि बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। मतलब कि उनके अंदर क्या है? उनमें एक सड़ाहट मतलब एक ऐसी स्मेल है। कोई चीज सड़ रही होती है ना, हम ना तो उसको देखना पसंद करते हैं और ना ही उसको सूंघना पसंद करते हैं, उसकी स्मेल आती है। तो वो जो लोग हैं जो इस रीति से चलते हैं, वो अपनी सड़ाहट में क्या होंगे? सड़ जाएंगे, उसी में ही सड़ जाएंगे, वो आप ही तो उसी में चले जाएंगे। मगर दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 13 से लेके 15 तक एक बात बताता है। यहाँ पे पौलुस बताते हैं, हजरत पौलुस साहब कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 13 से 15 में यहाँ पे कहता है, ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये झूठे हैं। परमेश्वर का कलाम बताता है,
प्रकाशित वाक्य के अंदर एक बात कही गई है कि स्वर्ग का राज्य झूठों का नहीं है। जो झूठ बोलते हैं अपने जीवन में, झूठी शिक्षा फैलाते हैं और झूठ पर ही उनकी नींव डली हुई है और झूठ ही उनका सहारा है और झूठ से ही वो कमाते हैं और अपना जीवन व्यापन करते हैं, और ये झूठ एक सड़ाहट का स्वरूप ले लेता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये लोग जो हैं ये झूठे हैं, और प्रेरित का मतलब ये होता है बुलाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस को भी बुलाया, प्रेरित पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास, इन सबको बुलाया, लूका, इन सबको बुलाया। तो ये बुलाए गए हैं, इनको कॉल किया गया है। मगर ये प्रेरित झूठे हैं जो ऐसी शिक्षा जो परमेश्वर के वचन से तो नहीं है, मगर उस वचन में मिलावट करके बताते हैं, और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। तो इनके पास रूप धारण करने का एक इच्छाधारी क्या है, हमने सुना होगा ना, कई फिल्में भी देखी होंगी, इच्छाधारी नाग, नागिन, वो कई तरह का रूप धर लेते हैं। ठीक है, तो ये इच्छाधारी जितने हैं ना वो ये वाले हैं। समझ गया? आप समझ सकते होगे अच्छे से। जो ऐसे बदलते रहते हैं वो ऐसी इच्छाओं के साथ चलते हैं। हम किसकी इच्छा के साथ चलते हैं? हम परमेश्वर की इच्छा के साथ चलते हैं। परमेश्वर ने हमें उस जीवन से बाहर निकाल करके अपनी इच्छा के अनुसार अपना बेटा बेटी बनाया और अपने राज्य के लिए हमें तैयार किया। अपने पुत्र यीशु को भेज करके उसके लहू से हमें नहला दिया। अपने वचन को भेज करके प्रभु यीशु मसीह को उसने हमें सिखा दिया, हमें ट्रेन किया। क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं, वो जो सफ़र है वहाँ पर पहुँचने का और वहाँ पर इंटर करने का, बड़ा मज़ेदार है। आप जब उस द्वार से अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे, पता है आपको, जैसे ही प्रवेश करेंगे आपका माइंड सेट जितना भी जो भी कुछ है सब एकदम बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आपको वो चीजें जितनी भी धरती पे आपके साथ गुजरी है ना, वो सब चली जाएंगी, वो लुप्त हो जाएंगी। किसने क्या कुछ ये वो जो सब खत्म, सब मतलब कि बिल्कुल। और अपने आप में एक फ्रेशनेस, एक ताजगी, एक चेहरे पर एक अलग तरह का एक रुबाब होगा, एक अलग तरह का एक स्वभाव, मतलब सब कुछ। जैसे आप इंटर करेंगे और जैसे इंटर करेंगे तो आपकी मुलाकात किससे होगी पता है? फर्स्ट मुलाकात किससे होगी? कौन आएगा आपके पास? सोच सकते हैं आप? जैसे आप इंटर करेंगे, इंटर करते ही कौन है उस द्वार पर, यह दरवाजा खोलने वाला, वो कौन है? मेरे स्टूडेंट्स तो बता सकते हैं आराम से। कौन है वो? बताओ ना, बोलो। यीशु मसीह। यस। जैसे ही आप उस द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे वहां पे यीशु मसीह है। आप परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी तो हमें धुंधला सा दिखाई देता है, मगर जब सर्व सिद्ध को देखेंगे, सर्व सिद्ध, क्योंकि एक ही सिद्ध है और वो है यीशु मसीह। इस दुनिया में, उस स्वर्ग में एक ही है और वो है यीशु मसीह। वो सिद्ध मतलब कि वो सिद्ध हो गया है, इसीलिए इस पृथ्वी पर नहीं है।
आप सिद्ध हो जाएंगे ना, आप इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी एक्सेप्ट नहीं करेगी फिर आपको। हम इस पृथ्वी पर इसलिए हैं क्योंकि अभी भी अशुद्धता है, मगर हम सिद्धता की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, और अपनी दौड़ पूरी करनी है। पौलुस ने बताया कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं। वो सिद्धता की उस चरम तक पहुंच चुका था। एलिया वो उस सिद्धता की ओर बढ़ते 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 उस चरम तक पहुंच गया था कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हनोक, उसको परमेश्वर ने उठा लिया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा किया, अपने मिशन को पूरा किया, अपनी दौड़ को पूरा किया इस पृथ्वी के लिए, उनका समय आ गया, वो उठा लिए गए। कहने का मतलब ये है कि हमारा भी एक समय आएगा और हम सब भी उठाए जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। जब वो लोग सिद्ध हो रहे हैं तो परमेश्वर हमें भी सिद्ध कर रहा है, इसलिए वो हमारी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अगर हमें सिद्धता की ओर चलना है, सिद्धता की ओर बढ़ना है, सिद्धता को प्राप्त करना है, प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना है, तो हमें अपनी पोजीशन से बाहर आना है, ऊपर उठना है, अपर में आना है। जब आप अपर पे आएंगे ना, ऊंचे पे आएंगे, तब आप देख पाएंगे कि मैं कहां पर था, मैं क्या करता था, और अब मैं कहां पर हूं। तो अब मैं कहां पर हूं? अब मैं अपने प्रभु यीशु के द्वारा उस चट्टान पर पहुंच गया हूं। वहां पे मेरे को स्थापित कर दिया परमेश्वर ने, ताकि मैं अब वैसा ना बना रहूं जैसा पहले था। अब मेरे को इससे और ऊपर जाना है और इसका स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि उन लोगों की चालों को आप पहचानने लग जाएंगे। हमारा ना जो स्टडीज का जो कई तरह का चीजें हैं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा अभी, क्योंकि हमें ना अभी तक यही समझ में नहीं आता कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। हम तो इसी फ्रेम में भरे पड़े हैं। अभी तक हमें यही नहीं पता चल रहा मसीह कौन है। हम सबको तो मसीह मान लेते हैं, फिर सभी को झूठा ही मान लेते हैं, फिर सभी को मतलब वैसे चले जाते हैं। फिर कभी इस कलीसिया में, कभी उस कलीसिया में, कभी वहां, कभी मसीह को ढूंढते फिरते हैं। हकीकत में पता क्या है? हकीकत में खुद अपने आप में हम शिक्षित नहीं है, इस कारण से ऐसा है। शिक्षित क्या होना है? शिक्षित ये होना है कि हमें अपनी पोजीशन को, जो परमेश्वर ने हमें चेंज किया है, तो हमें उस बात पे ध्यान देना है कि हम चेंज हैं। हमें पोजीशन हमारे जहां पर था वहां से हमें ऊपर उठाया गया। मगर हम खुद ही अपने आप को नीचे ले जाएं तो दुष्ट क्या करता है? वो हमें और भी नीचे ले जाता है। क्यों? क्योंकि हमने रास्ता अलग चुन लिया, गलत चुन लिया। हमने उस इच्छा को छोड़ा है जिसे हम पहले क्या करते थे अपने तरीके से। मगर अब हमारी इच्छा हमारे परमेश्वर से है, तो हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया, बढ़ते जाना है। कैसे? जैसे छोटा सा बच्चा है। छोटा सा बच्चा जब किसी के परिवार में आता है, हम पास्टर बिली ग्राहम के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने, उनकी बात थी प्रिंस डैरिक, कुछ ऐसे लोग, इन लोगों के मैं कुछ मैसेज देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि पता क्या है कि जब हमारा बेबी हुआ तो हमें बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई, और सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब उसने हमें बोला डैड 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 करके, डैड डैड। जब बच्चे ने अपनी तोतली सी जुबान में जो डैड बोला ना, बड़ा खुशी हुआ। अरे देखो मेरे को ये क्या बोल रहा है, डैड बोल रहा है। मेरे को पिता बोल रहा है। दोनों पति पत्नी आनंद से भर गए, खुश हो गए कि इसने डैड बोला। और जब जब भी वो उनको डैड बोलता, डैड डैड डैड, और कुछ नहीं बोलता, सिर्फ डैड बोलता था वो, छोटा सा, तो वो उसी में सारी बात समझ जाते थे उसकी। सिर्फ इतना बोला डैड, और सारी बात समझ जाते थे। अब हुआ क्या? वो बच्चा 5 साल का, 10 साल का डैड डैड बोलता। अब वो हो गया 20 साल का। 20 साल के बाद में पता क्या कर रहा है? डैड डैड डैड, वो तुतलाती जबान में। अब उसके माता पिता खुश नहीं हो रहे।
अब बताओ क्यों नहीं खुश हो रहे वो क्योंकि वो बदला नहीं क्योंकि वो बदला नहीं। मतलब जिस भाषा में पहले बोल रहा था उस भाषा में अभी भी बोल रहा हाँ, उसी उसी पोजीशन में ही है। बहुत अच्छा विशाल, आप सही जा रहे हो, वेरी गुड। ऐसे ही बढ़ते रहो। तो क्या है कि वो बच्चा वहीं पर ही है, जैसा बचपन में था ना, बड़े तक वैसे ही है। तो पोजीशन कहां पर है उसकी? वहीं पर ही है ना। हमें मसीह के अंदर, पिता में, उसके आत्मा, उसके वचन में बढ़ना है। अब जो वो बच्चा डैड डैड बोल रहा था ना, आगे चल के उसको कुछ और भी कई बातें बोलनी थी, वो बोल नहीं पा रहा क्योंकि वो शिक्षित ही नहीं हो पाया। कहां पर क्या कमी रह गई हमें नहीं पता। मगर जब मैं मैसेज सुन रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि वाकई में उनकी पोजीशन बहुत बहुत ज्यादा गंभीर है। आज मसीहियों की पोजीशन यही है। 60-70 साल के हो गए हैं मगर आज भी वो यही काम कर रहे हैं, एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं। परमेश्वर नहीं बढ़ाना चाहता या वो बढ़ना नहीं चाहते। वो लोगों के पीछे भागने वाले लोग हैं। जो हाईलाइट हो गया, जो ग्लैमर में आ गया, सब उसी के पीछे। इतनी हालत खराब है मसीहों की ना, वो संसार की बातें करते हैं, संसार के लोगों की तरह चलते हैं, संसार की तरह सोचते हैं। अरे हमें संसार की तरह नहीं सोचना, हमें परमेश्वर के कलाम के अनुसार, परमेश्वर की वचन के अनुसार सोचना है। और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आप अपने जीवन के अंदर इस चीज को ले आओ ना, आपके जीवन में, आपके हालातों में परिवर्तन आने लग जाएगा। आपके आसपास का माहौल बदलने लग जाएगा। आपका घर परिवार, आपके यार दोस्त, आपके फ्रेंड्स आपको ये कहने लग जाएंगे कि तू पहले से फर्क है। और जब तक आपको ऐसा नहीं कह रहे हैं तो आप उसी पोजीशन में हैं जिसमें आप पहले थे। क्यों? क्योंकि आपको रोका जा रहा है, आपको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि झूठे लोग आपके आसपास आपको घिरे रहते हैं, आपको ग्लैमर में फंसा के रखते हैं, आपके जीवन को वो नाश की ओर लेके जा रहे हैं और आप उस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये एक कमी है। उसके बाद वो कहता है 14 में, दूसरा कुरिन्थियों 11 के 14 में, अभी हमने 13 ही पढ़ा है, 14 में कहता है, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो मतलब वो जब आता है तो ज्योतियां लगी होती हैं उसमें, खूबसूरत होता है, मन भावना होता है। जिसकी तलाश हमारी सदियों से थी उसको हम अपने सामने देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि यही वो है, इससे बढ़कर और कोई है नहीं। और इस तरीके से वो क्या करता है, वो हमको लुभा लेता है। हमें पहचानना है कि उस दुष्ट की युक्तियां कैसी हो सकती हैं, कैसी चाल हो सकती हैं। हमें समझ, हमें बुद्धि को देने वाला हमारा परमेश्वर है। जब हमारा भय हमारे परमेश्वर के साथ बना रहेगा तो हम कभी भी इन बातों में नहीं फंस पाएंगे। और उसके 15 में कहता, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धारण, मतलब रूप धरें, तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। उनका अंत तो उनके कामों के साथ अनुसार होगा। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनके सेवकों ने अपने उन लोगों का जिन्हें वो अपने स्वामी मानते हैं, वो वैसे ही रूप धारण धरकर लोगों के बीच में आते हैं। आज गंभीर समस्या है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं आज आपके साथ में क्या शेयर करूं। आपको सच बताऊं, आज मैंने आप लोगों के लिए जो वचन शेयर करना था, जो मैंने आज सुबह जो स्टडी कर रहा था, आत्मविश्वास के ऊपर कर रहा था। मगर आत्मविश्वास हटके, अलग हटके मैं आ गया इस पोजीशन के ऊपर। मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे चेंज हो गया ये। और कल रात को बैठ करके मैं जो मैसेज तैयार कर रहा था आज के लिए, वो बिल्कुल डिफरेंट है।
मगर परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से आज हमसे बातचीत की, और सच में, और वो हमें ना उत्साहित करना चाहता है, हमें ना बताना चाहता है कि हमारा डिजायर जो है ना, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो सोच है, हमारा परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। हम इस संसार के अंदर शायद बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, मगर हकीकत में हम प्रभु यीशु को नहीं प्राप्त करना चाहते। अगर हम यीशु मसीह को प्राप्त कर लें तो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ऐसी अहम और अहमियत से भरी बात वो यही है कि आपके पास आपका यीशु है, आपका सृजनहार है, जो यहाँ भी होगा और स्वर्ग में भी आपके साथ होगा। हालेलुया। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एंट्री करवाई है थोड़ी सी द्वार के अंदर की, कि जिसमें चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया। क्योंकि उस सर्व सिद्ध को जब आप देखोगे, आप पता क्या कहोगे, प्रभु ये सब वो बातें हैं कि हम सोचते थे क्या मनुष्य ऐसा हो सकता है, क्या हम ऐसे हो सकते हैं। आपको बिल्कुल विचित्रता के साथ आपको बात मिलेगी। आप कहोगे प्रभु हम कितनी बड़ी गलतियों के अंदर थे, कितने बड़े गुनाह में थे, हमने कितनी बार तेरा इनकार किया, कितनी बार तुझे जानने के बाद हम फिर पाप में चले गए, उस बुराई में गिर गए। प्रभु तेरी कृपा है, तेरी करुणा है, तेरी दया है, जिसने हमें थाम लिया और हमको इस द्वार से प्रवेश करवा दिया। बहुत से लोग हैं इस द्वार से प्रवेश नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं कर पाएंगे। मगर जब आप करेंगे ना, तो आपको सच में जो प्रभु ने बोला है ना, वो सब बातें पूरी होती हुई नजर आएगी। एक बड़ा आनंद है, और बड़ा आनंद पता कितना है? 7 साल का आनंद है, 7 साल का, 7 ईयर्स का। वहां पे पार्टी होगी जबरदस्त। इस यहाँ की पार्टी के हिसाब से नहीं होती, दुनिया में होती है, वहां की पार्टी ही अलग होगी, वहां का आनंद अलग है। आगे चल के जो हमारी प्रकाशित वाक्य की जो चल रही है ना स्टडीज, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी जो मैं अभी स्टार्टिंग में अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। मगर इतना कुछ है प्रकाशित वाक्य के अंदर जिसको हम पढ़ते नहीं है, जिसको हम सुनते नहीं है, क्योंकि संसार ने खींच रखा है हमें, संसार ने अपने साथ हमें मिला रखा है, संसार ने हमें एक तरीके से दबोच रखा है कि हम परमेश्वर की उस ज्ञान को, उस अद्भुत बातों को, अजीब बातों को ना जान पाए, ना देख पाए। ये आंखों से ज्यादा बढ़कर हमारी आत्मिक आंखें उन चीजों को देखना चाहती हैं, मगर हमने द्वार अपने ही बंद कर रखे हैं। हमें आनंद और खुशी को अपने प्रभु में अगर आप सच में चाहते हैं, आपको प्रभु आपको आपके यहीं से, आपके घर से ही आपको स्वर्ग की उन बातों को दिखा सकता है। पौलुस के साथ ऐसा हुआ था, हनोक के साथ ऐसा हुआ था। उन्होंने देख लिया, उन्होंने स्वर्ग का भ्रमण कर लिया कि कैसा है। मैं आपको इतना बता रहा हूं, सिर्फ आप जब यहां से उठाए जाएंगे ना आत्मा में, मैं तब की बात बता रहा हूं जब आप प्रार्थना में बैठे हैं, प्रभु में से प्रार्थना कर रहे हैं, और एकदम से अचानक से परमेश्वर का आत्मा आपको, जब एक आत्मा हो गए, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको उठा के ले के कोई जा रहा है, ऊपर की ओर चला जा रहा है। तो आप इसी में इतने आनंदित हो जाएंगे कि ये हमारे साथ कितना अच्छा अनुभव हो रहा है। मगर आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, एकदम से फिर वापस नीचे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको संसार के अंदर की कुछ चीज़ें याद आ जाएंगी, और जैसे याद आएंगी वापस, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। आराधना में, प्रार्थना में ऐसा हुआ है। परमेश्वर हल्का सा आपको यूं टच करेगा, हल्का सा, लाइटली, पवित्र आत्मा का उपस्थिति आ जाएगी और आप उसमें आनंद विभोर हो जाएंगे। फिर आपको वो समय, वो सब चीज़ें गुजर रही है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं लगेगा। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत भला है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना सीखना है,
हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं परमेश्वर से, संसार से नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा मैं सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने, मैं बता रहा हूँ परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपके दुश्मनों को भी आपका मित्र बना देगा। परमेश्वर आपके आसपास आपके प्रेमी इतने इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपके फ्रेंड बन जाएंगे। एक चीज और बता दूं, जिसके पास धन होता है उसके मित्र बहुत होते हैं, जिसके पास यीशु होता है उसके भी मित्र बहुत होते हैं। हालेलुया। उसके मित्र उस धनी व्यक्ति से ज्यादा होते हैं। हालेलुया। आप वो धनवान बन जाएंगे जो स्वर्गीय धनों से भरपूरी के साथ होंगे। तो हमें ऐसा बनना है। आप अपनी शख्सियत को मत भूलें, अपने आप को पहचानें। आपका बनाने वाला जिंदा परमेश्वर है जो आपके लिए तब से, जब से अदन से आदम को निकाला गया तब से वो आपका इंतजार कर रहा है। पता है, आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, वो द्वार पर है, उसके द्वार पर नजर लगी हुई है कि मेरा बेटा यहां से एंट्री करेगा, मेरे बच्चा यहां से एंट्री करेगा और मैं उससे गले लगा लूंगा उसको दौड़ करके। ऐसी ऐसी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें अपनी पोजीशन को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें अपने उस चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे, परमेश्वर तूने अपनी इस करुणा को, इस दया को जो हमें दिया है, इसके द्वारा हमें और बढ़ा और आशीषित कर। आइए सोनाली बहन के साथ दुआ करेंगे हम लोग।